हमारे देश में दान का बहुत अधिक महत्व है। हमारी संस्कृति की शिक्षा में दान करना ज़रूर सिखाया जाता है, पर समय के साथ वह सच्चा ज्ञान हम खोते जा रहे हैं। आइए आज संतान को एक प्रेरक कथा के द्वारा समझाएं। दान के साथ दिखावा नहीं, बल्कि समझदारी से करने से सही पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए हमारे साथ प्रारंभ करें। एक बार एक गांव में अकाल पड़ गया। वहाँ पर किसी के पास कुछ भी खाने को न बचा। उसी गांव में एक सेठ के पास एक कोठी भर धान था। सभी गांववासी उसके पास मदद मांगने को आए, पर उसने अपना धान बांटने से मना कर दिया। और तो और अपने परिवार को भी निकट संबंधी के घर भेज दिया। सभी गांववासी अन्न की तलाश में दूसरे गांव में रहने चले गए। सेठ ने उस धान के कोष को खाने में खर्च नहीं किया। वह धान की रक्षा हेतु अन्यत्र कहीं जा भी नहीं सकता था। अतः वहीं पर सहर्ष मृत्यु की गोद में सो गया। लोगों ने सोचा कि काफी अन्न होते हुए भी सेठ क्यों मर गया। सब अपने अपने विचार से उसके बारे में बातें कर रहे थे। लेकिन जब उसकी वसीयत को पढ़ा गया, सभी सेठ की महानता पर हर्ष के आंसू बहाने लगे। उसमें लिखा था, मेरा समस्त अन्न खेतों में फसल बोने के समय गांव में बीज के लिए बांट दिया जाए। भारत संस्कारों की जननी लेकर आए हैं विश्व की पहली और एकमात्र मंथ वाइज गर्भ संस्कार की बुक्स, जिसमें योगा, डाइट, स्टोरीज, गर्भ संवाद, मेडिटेशन, गर्भ गीता ज्ञान और 70 से ज़्यादा पजल्स एंड एक्टिविटीज़ हिंदी और इंग्लिश में बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे मिलती है। इसके अलावा हमारी ऑनलाइन क्लासेस में हम गर्भ संस्कार, योगा, भगवद गीता, श्री रामचरितमानस और सत्संग के लाइव सेशंस भी देते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं या व्हाट्सएप करें। दरअसल सेठ बड़ा ही दयालु, दूरदर्शी तथा दानी था। उसे ध्यान था कि अगले वर्ष मौसम के समय खेतों में बोने के लिए बीज न मिलेगा तो फिर से सबको अकाल का सामना करना पड़ेगा। अगले वर्ष मौसम में फिर वर्षा हुई और चारों ओर नई लहलहाती फसल से लग रहा था मानो सेठ मरा नहीं, अपितु असंख्य जीवधारी के रूप में हरे भरे खेतों में लहलहाता फिर से धरती पर उतर आया हो। सचमुच दान की श्रेष्ठता उसकी विशालता में नहीं, बल्कि उसकी त्याग वृत्ति में है। दान के भाव में त्याग बलिदान की भावना जुड़ी हुई है। किसी के भले के लिए, देश समाज के लिए प्राण की आहुति देना बलिदान कहलाता है। हमारी संस्कृति में अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जब उच्च आदर्शों के लिए लोगों ने अपने प्राण की आहुति दे दी। यही हमारी संस्कृति को देव संस्कृति बनाती है, धन्य बनाती है।